हाय एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इसमें बात करने वाले कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। देखिए, जो विज्ञान का पेपर होता है वो 3 खंडों में बटा होता है, क्योंकि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान होते हैं। तो ये खंड ख और खंड ग 3 खंडों में होते हैं, जिनमें से खंड क में आपका रसायन विज्ञान आ जाएगा, खंड ख में आपका भौतिक विज्ञान और खंड ग में आपका जीव विज्ञान आ जाता है। ये जो पेपर होता है आपको टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे दिए रहते हैं और इनमें मैक्सिमम मार्क आपका 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल मिलते हैं। यानी कुल पेपर आपको 100 नंबर का होता है, जिनमें 70 आपका थ्योरेटिकल होता है, 30 आपका प्रैक्टिकल होता है। तो सबसे पहले हम लोग खंड क देखते हैं। खंड क में रसायन विज्ञान, रसायन क्लास 9 का। देखिए, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक का होगा। जितने बहुविकल्पी आएंगे सब 1 नंबर के होंगे और प्रत्येक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 3 अंक के होंगे। यानी इसमें बहुविकल्पी और दीर्घ उत्तरीय दिए रहे हैं, इनमें लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं दिए हैं। और देखो तीसरा, खंड क के से सभी 9 प्रश्नों में से किन्हीं 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यानी अभी हम आपको नीचे दिखाते हैं, जिसे इधर देखिए, देखिए यहाँ से 6 से लेकर कहाँ तक है। देखिए इसमें क्या, सभी खंड क के सभी 9 प्रश्नों में किन्हीं 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों करना अनिवार्य होगा। यानी देखिए यहाँ तक 5 तक तो आपका बहुविकल्पी है, 5 तक का बहुविकल्पी है, लेकिन 5 के बाद 6 से लेकर जो 14 तक है, इनमें कुल क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। अब दीर्घ उत्तरीय कुल कितने हैं, 9 है, और हमको करना कितना, केवल 6 ठो करना है। यानी 9 में से हमको केवल 6 ठो करना है, यानी इनमें से केवल 6 हमको करने पड़ेंगे। तो चलिए एक तरफ से देखते हैं। जो पहला, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा। तो गतिज ऊर्जा की सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है ठोस में, उससे ज़्यादा होगा द्रव में, उससे ज़्यादा होता है गैस में, यानी ये सही होगा। द्रव्यमान व भार में संबंध है, W बराबर mg, ये सही होगा। सबसे अधिक दृढ़ता किसमें होती है, तो सबसे अधिक दृढ़ता होती है ठोस में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों तो अधातु हैं। सोडियम मेरा धातु, क्योंकि सल्फर भी अधातु, इनमें सही क्या हो जाएगा, सोडियम। जल में नमक को विलय करने से बनता है, क्या बनेगा, समांगी मिश्रण बनता है। अब यहाँ से मेरा आ जाएगा दीर्घ उत्तरी। हिमकरण या हिमांक किसे कहते हैं। तो देखो, वह टेम्परेचर जिसपे कोई द्रव ठोस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, उस ताप को हिमांक कहते हैं तथा यह घटना हिमकरण कहलाती है। क्वथनांक, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव से गैस बदलने लगता है उसे क्या कहते, उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक। और इस घटना को कहते हैं क्वथन कहते हैं। उबलने, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उबलने लगता है और उबलने घटना को ही क्वथन कहा जाता है। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। जो सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन। इनमें से आपको सिर्फ 2 का ही लिखना रहेगा। आप सांद्र विलयन और तनु विलयन को लिख दीजिए और विलयन कितने प्रकार होते हैं, 5 को लिख दीजिए। और गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। अगला, ठोस द्रव गैस में अंतर लिखिए। देखो, ठोस में आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव में आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, और गैस में न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है। इसके अलावा और अंतर है, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। तत्वों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है तथा किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। दो तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु, और इनमें से आपको किन्हीं 2 का वर्णन करना होगा। तो धातु और अधातु का कर दीजिए वर्णन। गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखिए। दो धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाने पर रखते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक बनाने पर रखते हैं। धातु में चमक पाई जाती है, अधातु में चमक नहीं पाई जाती। धातु आघातवर्धनी होते हैं, अधातु आघातवर्धनी नहीं होते हैं। इसके अलावा और अंतर भी हैं, आप चाहिए तो लिख सकते हैं। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर लिखिए। इसको आप लिख सकते हैं, जब 2 या 2 पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिला जाता है तो यौगिक बनता है, और अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। इसके अलावा कई अंतर आप लिख सकते हैं। अगला, रसायन विज्ञान का लास्ट। 1 विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम साधारण नमक को
400 ग्राम जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखो प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करने के आप पढ़े होंगे विलय का भार बट्टे विलयन का भार। तो विलय का भार कितना है 50 और विलयन का भार कितना, देखो 400 विलायक है और 50 ग्राम अगर पूरे विलय भी खोल दिया विलयन पूरा कितना हो गया 450 गुणे 100 कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इधर 5 बन जा 5, 5 9 जा इतना, फिर 100/9 है, मेरा आएगा 11.11% की सांद्रता होगी। अब आते हैं खंड ख में। खंड ख में मेरा क्या भौतिक विज्ञान है। इसमें भी क्या है प्रत्येक बहुविकल्पी 1 अंक का होगा और प्रत्येक दीर्घोत्तरी 3 अंक का होगा। यानी इसमें बहुविकल्पी और दीर्घोत्तरी दिए हैं, इसमें लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी इसमें भी नहीं दिया है। देखो खंड ख में सभी 9 प्रश्नों में से किन्हीं 6 का हल करना अनिवार्य है। यानी इसमें भी कुल 9 प्रश्न दिए रहेंगे दीर्घोत्तरी में, केवल आपको 6 ही करना रहेगा। तो चलिए इधर देखते हैं। देखो पहला सवाल भौतिक विज्ञान का, दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी अदिश राशि है। त्वरण का मात्रक लिखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जड़त्व का गुण है प्रत्येक वस्तु में होता है। बल कौन सी राशि है, बल सदिश राशि है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है सभी पिंडों के लिए। यहाँ तो क्या मेरा बहुविकल्पी। अब आ जाते हैं दीर्घोत्तरी पे। सदिश तथा अदिश राशि किसे कहते हैं। देखो वह राशि जिसके लिए परिमाण और दिशा दोनों बताना रहता है उसे सदिश राशि, और जिनमें केवल परिमाण बताना रहता है दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। देखो किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं और 2 बिंदुओं की मिनिमम दूरी यानी 2 बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा 9, गति के प्रकारों में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखें। देखो आपको 1 2 3 4 प्रकार गति के दिए हैं, इनमें से आपको 3 पर टिप्पणी लिखना है। सरल रेखीय गति, वृत्ताकार गति, घूर्णन गति और दोलन गति। इनमें से आपको केवल 3 पर टिप्पणी लिखना है। अगला त्वरण किसे कहते हैं इस तथा इनके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो देखो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा धनात्मक त्वरण, एक होता है ऋणात्मक त्वरण। देखो जो त्वरण कहा जाता है धनात्मक त्वरण को ही त्वरण कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। अगला संतुलित तथा असंतुलित बलों को विस्तार से समझाइए। देखो जब बलों द्वारा किया गया कार्य शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं, और जब बलों द्वारा किया गया कार्य शून्य न हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। जैसे इस पेन को हम खींचें, अगर पेन अगर टूट गया तो यानी इसके द्वारा जो बल हम लगाएं इसके द्वारा कोई काम किया गया है तो ये कौन सा बल होगा, असंतुलित बल। और लेकिन बल लगाएं और ये कलम न टूटे तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं, कोई परिवर्तन, इसका मतलब कोई कार्य नहीं हुआ है। तो इसमें जो बल लगा वो कौन सा बल है, संतुलित बल। यानी जब कार्य हो जाए तो संतुलित बल और कार्य न हो तो कार्य हो जाए तो असंतुलित और कार्य न हुआ तो संतुलित, यानी दोनों बल आपस में क्या हो गए, संतुलित हो गए। अब देखो न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम को उदाहरण सहित बताइए। देखो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला जड़त्व किसे कहते हैं तथा जड़त्व के प्रकारों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखो जड़त्व किसे कहते हैं। देखो जड़त्व हमेशा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व वह निकाय है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है
और जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थिर वस्तु में एक स्थिर जड़त्व होता है, एक गतिक जड़त्व होता है। जो गतिशील वस्तु में जड़त्व काम करता है इसे गतिक जड़त्व, और जो स्थिर वस्तु में जड़त्व काम करता है स्थिर जड़त्व कहा जाता है। अगला, गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियम। देखिए मेरा अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम विस्तार से वर्णन कीजिए। देखो, ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को एक बल द्वारा आकर्षित करते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान सभी पिंडों के लिए समान होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का इसे सर्वात्रिक नियम कहा, यानी सभी पिंडों के लिए समान होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर G m1m2/r² होता है, जहाँ G का मान होता है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अगला, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम का महत्व लिखिए, यानी गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियम का महत्व क्या है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियम का पहला महत्व यह है कि इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई चीज़ हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे पृथ्वी की ओर पुनः चली जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों वायुमंडल पाया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चलना संभव है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाते हैं तो इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो मेरा यहाँ तक हो गया भौतिक विज्ञान भी समाप्त। अब यहाँ चलते हैं खंड ग में, खंड ग जीव विज्ञान। अब जो जीव विज्ञान में प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक दीर्घोत्तरीय प्रश्न 3 अंक का होगा। खंड ख से सभी 9 प्रश्नों में से किन्हीं 6 का करना अनिवार्य है। 6 प्रश्न, यानी इसमें भी 9 में से आपको केवल 6 प्रश्न ही करना पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। इनमें मेरा पहला है, कोशिका खोज किसने की थी। तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला, पोरीफेरा संघ का प्राणी है। तो पोरीफेरा संघ का प्राणी स्पंज है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम सीबेंडा ने दिया था। शीर्षस्थ विभाजोतक पाया जाता है। तो तने के शीर्ष देखो शीर्षस्थ है तो शीर्ष में ही पाया जाएगा। केंद्र की खोज किसने की थी। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अमीबा किस संघ का प्राणी है या वस्तु है। तो जो अमीबा है वो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। तो आ जाते हैं दीर्घोत्तरी। दीर्घोत्तरी में कितने हैं कुल 9 और करना कितना है 6। तो देखिए, पादप उदक के विभिन्न प्रकार बताइए। देखो, पादप उदक 2 प्रकार के होते हैं, एक विभाज्य उतक, एक स्थायी उतक। विभाज्य उतक भी 3 प्रकार के, शीर्षस्थ, एक शीर्षस्थ होता, एक पार्श्व हो जाएगा और एक अंतर्वेशी। शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशी। और दूसरा होता है स्थायी उतक। और स्थायी उतक भी 2 प्रकार के, एक सरल उतक, एक जटिल उतक। जटिल में एक जाइलम आएगा, एक फ्लोएम। जबकि इसमें सरल में क्या आ जाएगा 3। सरल में 3 क्या आ जाएंगे, एक मेरा आ जाएगा मृदुतक, एक दृढ़, एक स्थूल कोड। इन सब का डिटेल में लिखना है तो इनमें बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिख दो। एक विभाज्य उतक, एक अस्थायी उतक। विभाज्य उतक के 3 भाग और अस्थायी उतक के 2 भाग, इतना लिख दे काफ़ी है। दूसरा, पादप कोशिका की संरचना नामांकित चित्र बना। इसमें पौधों की कोशिका का इसमें चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद सभी कोशिका अंक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्गी का सभी छाप कर उसके नाम लिख देना है। केंद्रक का नामांकित चित्र बनाइए। देखो, नामांकित चित्र कहाँ है, यानी चित्र बना के उसका नाम भी लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, केंद्रिका, इन सब का नाम लिखना है। क्लोरोप्लास्ट के कार्य बताइए, इसमें आपको कार्य लिखना रहेगा। अगला,
पोरीफेरा संघ के जंतुओं के लक्षण व उदाहरण दीजिए। जो पोरीफेरा में आपका आ जाएगा स्पंज आ जाता है, और इसके जो पोरीफेरा संघ प्राणी जो होते हैं इनका शरीर जो होता है छिद्रयुक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र छापना रहेगा, और चित्र छापने के बाद इसमें जो केंद्र की गोलाकार डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, इसके अलावा जो होते हैं क्रिस्टी, ये और इनका बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण, सबका नाम लिखना रहेगा। अगला, मोलस्का संघ के जंतुओं के लक्षण व उदाहरण दीजिए। तो मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं आपका घोंघा, सिपिया आ जाते हैं, इसके आपको लक्षण इसको लिखना पड़ेगा। इसका 1-2 लक्षण लिखकर इसका उदाहरण लिख दीजिए। अगला, जाइलम तथा फ्लोएम के विभिन्न कोशिकाओं के नाम तथा कार्य बताइए। जाइलम और फ्लोएम जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका नाम और उनके कार्य बताना पड़ेगा। 5वां, जिम्नोस्पर्म या आवृतबीजी पौधों के लक्षण बताइए। अब इन 7 में से आपको केवल 6 करना रहेगा। ये था हमारे कक्षा 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर, यहाँ तक समाप्त। और देखिए इसी तरह का पेपर सेम टू सेम आपको वार्षिक परीक्षा में भी आएगा। पैटर्न देखो यही रहेगा, सिर्फ सवाल चेंज हो सकते हैं। जो इसमें सवाल कुछ पूछे उसमें सवाल अंतर हो सकता है, तो पैटर्न सेम टू सेम यही रहेगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करने में लग जाइए। अब बहुत ज़्यादा समय वार्षिक परीक्षा के लिए नहीं रह गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।